इस प्रॉब्लम में एक हिडन कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नाउ अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। यहाँ पर आपको गिवन है एक रॉड ऑफ लेंथ एल, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन कुछ इस तरह की है। नाउ क्या होता है कि एक इंसेक्ट इस पर ऊपर चढ़ना शुरू करता है, स्पीड उसकी है कांस्टेंट स्पीड यू। इसी टाइम इसका ये लोअर एंड है ना, आगे बढ़ना शुरू करता है वी की स्पीड से। आपको बताना है इस इंसेक्ट द्वारा इस रॉड पर मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की गई होगी। आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसका जो अदर एंड है यानी पॉइंट ए, ये दीवार से हमेशा टच में रहेगा। तो ये तो हो गया आपका सवाल। अब थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा होगा, राइट। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे ही इस पे पीटल यानी कि इंसेक्ट ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, ये आगे बढ़ना शुरू कर देगी। तो आपको कैसी सिचुएशन मिलेगी? आपको थोड़ी देर बाद सिचुएशन कुछ ऐसी मिलेगी, यहाँ पे पीटल होगा, और उसके थोड़ी देर बाद सिचुएशन आपको कुछ ऐसी दिखेगी, राइट। पीटल यहाँ कहीं होगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस ड्यूरेशन के बीच में कोई ना कोई एक मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा, राइट। अच्छा, बात हो रही है मैक्सिमम हाइट की, लेकिन उससे पहले हम ये समझें कि इसकी हाइट क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट किसी भी टाइम उतनी ही हाइट होगी जितना इस रॉड का, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट हो। क्या यानी कि इतना, इसकी हाइट हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट निकालने से पहले इसकी हाइट निकालते हैं, फिर मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर इतनी सी बात? ओके। नाउ तो यहाँ पर आप देखिए, आपको दोनों ही सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग टाइम की है, और किसी टाइम टी पर मान लेते हैं कि जो हमारा इंसेक्ट है इस पोजीशन पी पर है, राइट। नाउ अब बात हुई थी हाइट की, तो हाइट क्या होनी चाहिए? यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि हाइट इसकी भाई इतनी हाइट है, राइट। अब ये हाइट कितनी है, तो इसको ध्यान से देखिए, इस कंपोनेंट का, इस डिस्टेंस का ये, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट है। अच्छा, इसको हम यदि यहाँ पे थीटा मान लें, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए कुछ भी वाई है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? वाई साइन थीटा। क्लियर है इतनी सी बात? वाई साइन थीटा, बात क्लियर है? अच्छा, एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्या? ये जो इंसेक्ट था ना, रॉड के ऊपर यू की स्पीड से मूव कर रहा है। ये यू की स्पीड जो है कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है, इसने बाई डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? यू इंटू टी, राइट। नाउ तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है इसकी हाइट? तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या? y साइन थीटा यानी कि यू टी साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर? ये तो होगी इसकी हाइट। अच्छा, अब आप एक बात और बताइए, इस साथ ही साथ जो लोअर एंड था ना, ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ से चल के ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? आप मान सकते हो x, ठीक है, बट इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, क्योंकि यहाँ पर ये एंड है ना, और पीटल स्टार्ट करने से सेम टाइम पे। अच्छा, और दोनों की स्पीड अलग अलग थी बट कांस्टेंट थी, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी? v, एंड की आगे बढ़ने की v, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? v इंटू टी। क्लियर सी बात? नाउ अब आप मुझे एक बात बताइए, जो थीटा है क्या हम निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर साइन थीटा। ये आप ध्यान दो, तो साइन थीटा भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हमें यहाँ पर साइन थीटा का टाइम के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए, राइट। तभी हम एग्जैक्टली हाइट बता पाएंगे किसी टाइम टी पर, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो आप ध्यान से देखो, एंगल तो सेम है, राइट। नाउ और इस रॉड की पूरे की लेंथ कितनी है? एल। अब देखो, इसके यानी कि इस एल का कॉस थीटा करें तो वी टी आना चाहिए। बात क्लियर है? नाउ तो यहाँ पर देखो, एल कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू वी टी। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। यदि आप यहाँ पर x इक्वल टू वी टी पुट करो, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? देखो, cos थीटा बराबर वी टी अपॉन एल, राइट। नाउ ये आपका आ गया cos थीटा। अब आप बहुत ही आसानी से साइन थीटा बता सकते हो। क्या होता है साइन थीटा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ठीक है। नाउ तो सिंपली यहाँ पर देखो, ये आपकी वैल्यू साइन थीटा की, आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको हाइट की ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर हाइट मिल रही है किसी टाइम टी पर। देखो, एक ही वेरिएबल है, ठीक है, टी। अब यहाँ पर देखो, u कांस्टेंट, l कांस्टेंट और v कांस्टेंट, ठीक। अब हमें निकालनी मैक्सिमम हाइट, तो हमें पता ही है हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कैलकुलस, डिफरेंशिएशन। तो मैक्सिमम और मिनिमम पे क्या होगा? जीरो होता है क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्वांटिटी कौन सी है? हमारी हाइट। दूसरा वेरिएबल क्या है? t। तो यानी कि हमें मिलेगा यहाँ पर dh अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। कब? मैक्सिमम हाइट पर। क्लियर थी सी बात? इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो नाउ देखिए, ये रही हमारी हाइट, और हमने जैसा कि डिस्कस किया हुआ है डी एच अपॉन डी टी होगा कब? मैक्सिमम और मिनिमम पे।
यदि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिल के आएगी ऐसी, ठीक है, क्योंकि हम लोग डी एच अपॉन डी टी यहाँ पर देखो जीरो कर चुके हैं। क्लियर थी सी बात ना। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, चाहो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके बाद में चेक भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, ये देखो एल अपॉन रूट टू वी, ये टाइम मिल जाएगा जब जो आपका इंसेक्ट है ना वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा होगा, राइट। अच्छा, अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन 2 में। तो जैसे ही आप पुट करोगे आपको एक हाइट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और वो मिल रही है आपकी ये, ठीक है, क्या यू एल अपॉन टू बी। तो क्या आंसर यहाँ पे आ गया? ये सवाल में कुछ है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, इसमें एक ट्विस्ट है, हिडन ट्विस्ट है। देखने से लग रहा है कि भाई साहब हमने सही किया पूरा, है ना, डी एच अपॉन डी टी निकाला, जीरो आया, वैल्यू पुट की, हमारा एच मैक्स आ जाना चाहिए। तो क्या इतना ही आंसर है या कुछ और भी है? तो आइए यहाँ पर एक चीज नोटिस करते हैं। यदि आप यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी रखा है ना, ट्विस्ट होगा थोड़ी देर में यहाँ पर। तो इस टाइम को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास एक टाइम है एल अपॉन रूट टू बी। इस टाइम में जो इंसेक्ट है ना मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है, ठीक है। नाउ आप मुझे एक बात बताइए, ये जो टाइम था ना केवल यहाँ पर एल और बी से रिलेटेड है, क्या यू से रिलेटेड नहीं होना चाहिए? यानी कि क्या ये टाइम पीटल की खुद की वेलोसिटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, कोई ना कोई कनेक्शन होगा, हमें दिख नहीं रहा है। तो क्या कनेक्शन हो सकता है? तो सोचिए पहले, ठीक है। देखिए आपके पास रॉड थी, ठीक है, रॉड पे आपका पीटल इंसेक्ट मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं इस रॉड की लेंथ एल है, यू की स्पीड से जा रहा था, ठीक है। तो इस एल लेंथ को कितने टाइम में ट्रेवल करेगा? तो आप बता सकते हैं टाइम टी इज इक्वल टू एल अपॉन यू, ठीक। और मैक्सिमम मिनिमम कितने टाइम में हो रहा है? कुछ टाइम टी मान लेते हैं, ठीक है, टी इक्वल टू लिख देता हूं मैं एल अपॉन रूट टू इंटू वी। अब ध्यान से देखिए, ये मैक्सिमम मिनिमम कब हो रहा होगा? जब इंसेक्ट इस रॉड पर ही हो, राइट, रॉड पर ही करना चाहिए। आप ऐसे सोचिए, आप मान लीजिए किसी का वेट कर रहे हो, आपने टाइम दिया है 1 घंटे का, ठीक। अब कोई इंसान आपसे मिलने आ रहा है, तो यदि वो उस 1 घंटे के बीच में आएगा तो आपसे मिलेगा, उसके बाद आएगा तो तब तक आप जा चुके होगे, राइट। नाउ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इंसेक्ट का ट्रेवल टाइम है उस रॉड के ऊपर रहने का, ठीक है, उसी टाइम के अंदर होना चाहिए मैक्सिमम या मिनिमम। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का टाइम जो है उसकी अपर लिमिट क्या हो सकती है? केवल ये वाली, राइट। यानी कि क्या होना चाहिए, जो टी है इस टी से छोटा या इसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, राइट। नाउ तो जैसे आप इस कंडीशन को यूज करोगे तो देखो यहाँ पर टी है छोटा है मैक्सिमम टाइम से जहाँ पर वो रुकेगा, तो एल अपॉन यू यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका टाइम आया था मैक्सिमम मिनिमम वाला। तो जैसे आप इसको कंपेयर करोगे तो एल से एल यहाँ पर कैंसिल, यू की वैल्यू आएगी यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू रूट टू वी, ठीक है। तो यानी कि इस कंडीशन के होने पर आपको ये वाली हाइट मिलेगी। बात क्लियर है? बट जरूरी है क्या ऐसी कंडीशन हो सकता है कि उसकी यू बहुत ज्यादा हो, यानी कि ऐसी कंडीशन हो सकती है जब उसकी यू इस रूट टू वी से ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? तब क्या वो मैक्सिमम मिनिमम अचीव नहीं करेगा? ऑब्वियसली करना चाहिए, राइट। नाउ तो तब मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा? इसको आप ऐसे सोचिए, अब क्या हो रहा होगा? तो अब ये जो मैक्सिमम मिनिमम का जो टाइम आया था आपका, ठीक है, वो टाइम जब तक होगा तब तक वो रॉड छोड़ के दीवार भी चढ़ने लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये रही आपकी रॉड, ठीक है, और जब तक ये टाइम टी आया तब तक इंसेक्ट यहाँ से चढ़ता हुआ यहाँ पहुंच गया। बात क्लियर है? तो अब इसमें मैक्सिमम हाइट कैसे निकालना है, राइट। नाउ तो यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, इस रॉड का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? क्या सी बात है, इस रॉड का हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला जो वर्टिकल वॉल से दीवार से टच में है। अब हमें यहाँ पे निकालना होगा मैक्सिमम हाइट के लिए ये वाला पॉइंट की हाइट जब यहाँ पर जस्ट पीटल हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतनी सी बात? क्यों? क्योंकि देखो यही जो पॉइंट है ना इसी रॉड का हाईएस्ट पॉइंट है और इंसेक्ट इस पॉइंट को क्रॉस कर चुका हुआ है, यानी कि उसने इसी पॉइंट की जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव की होगी। यानी कि जब मैक्सिमम हाइट हम निकाल लेंगे वो जब वो रॉड पे हो तो कहाँ होना चाहिए? इसी पोजीशन ए पर। बात क्लियर है? नाउ तो हमें इसी ए की पोजीशन निकालनी होगी, उसकी जो हाइट होगी वो आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। कब? जब ये जो यू की स्पीड रूट टू वी से ज्यादा होगी। बात क्लियर है? नाउ तो यहाँ पे आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे देखो मिल जाएगा h इक्वल टू हाइट ऑफ पॉइंट ए व्हेन द पीटल रीचेज पॉइंट ए। कब? जब उसकी स्पीड रूट टू यू से ज्यादा है। ना इस कंडीशन अब क्या हो रहा होगा? देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो पीटल है यानी इंसेक्ट है इस ए पॉइंट पे होगा, राइट।
यानी कि उसने एल डिस्टेंस कवर कर लिया और जो कि इक्वल हो जाएगी यू इंटू टी के, राइट। दूसरी बात, जो बी पॉइंट है थोड़ा सा आगे पहुंच चुका होगा, राइट, उसकी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इंटू टी। अब आप ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पर ए की हाइट क्या होगी, इस एल का साइन, राइट, यानी कि एल साइन थीटा। साइन थीटा वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इस एल का कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, वी टी। तो यहां से आपने निकाल ली कॉस थीटा की वैल्यू, क्या आ गई देखो, वी अपॉन यू। क्लियर है, आप इसको बस पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको एच मैक्स मिल गया। कब, जब u की स्पीड थी √2v से ज्यादा, राइट। तो अब यहाँ पर आपको दो आंसर मिल गए, क्लियर है, दोनों आंसर आपके देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं। नाउ आई होप ये वीडियो काफी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।